दोस्तों और भक्तों, मेरा नाम विक्की है। हम सुन रहे हैं तत्व और आत्मज्ञान। सभी शास्त्रों, पुराणों और ग्रंथों के अनुसार काल ब्रह्म ने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा क्यों की है? सूक्ष्म वेद से शेष सृष्टि रचना। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा प्रकृति से कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, जिस कारण से मैं अव्यक्त माना जाऊंगा। दुर्गा से कहा कि आप मेरा भेद किसी को मत देना, मैं गुप्त रहूंगा। दुर्गा ने पूछा कि क्या आप अपने पुत्रों को भी दर्शन नहीं दोगे? ब्रह्म ने कहा, मैं अपने पुत्रों को तथा अन्य को किसी भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा, यह मेरा अटल नियम रहेगा। दुर्गा ने कहा, यह तो आपका उत्तम नियम नहीं है जो आप अपनी संतान से भी छुपे रहोगे। तब काल ने कहा, दुर्गा मेरी विवशता है, मुझे 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का शाप लगा है। यदि मेरे पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पता लग गया तो ये उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का कार्य नहीं करेंगे, इसलिए यह मेरा अनुत्तम नियम सदा रहेगा। जब ये तीनों कुछ बड़े हो जाएं तो इन्हें अचेत कर देना, मेरे विषय में नहीं बताना, नहीं तो मैं तुझे भी दंड दूंगा। दुर्गा इस डर के मारे वास्तविकता नहीं बताती, इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में कहा है कि यह बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित है कि मैं कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। इसलिए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया हुआ अर्थात कृष्ण मानते हैं। अबुद्धयः बुद्धिहीन, मम मेरे, अनुत्तमम अनुत्तम अर्थात घटिया, अव्ययम अविनाशी, परम भावम विशेष भाव को, अजानन्तः न जानते हुए, माम अव्यक्तम मुझ अव्यक्त को, व्यक्तिम मनुष्य रूप में, आपन्नम आया, मनन्ते मानते हैं, अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक 24, गीता अध्याय 11 श्लोक 47 तथा 48 में कहा है कि यह मेरा वास्तविक काल रूप है। इसके दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति न वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से तथा न किसी क्रिया से हो सकती है। जब तीनों बच्चे युवा हो गए तब माता भवानी प्रकृति अष्टगी ने कहा कि तुम सागर मंथन करो। प्रथम बार सागर मंथन किया तो ज्योति निरंजन ने अपने श्वासों द्वारा 4 वेद उत्पन्न किए। उनको गुप्त वाणी द्वारा आज्ञा दी कि सागर में निवास करो। 4 वेद निकले, वो ब्रह्मा ने लिए वस्तु लेकर तीनों बच्चे माता के पास आए। तब माता ने कहा कि 4 वेदों को ब्रह्मा रखे व पढ़े। नोट: वास्तव में पूर्ण ब्रह्म ने ब्रह्म अर्थात काल को 5 वेद प्रदान किए थे, लेकिन ब्रह्म ने केवल 4 वेदों को प्रकट किया, 5वां वेद छुपा दिया, जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर कविगिर भी अर्थात कविवाणी, कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों व दोहों के माध्यम से प्रकट किया है। दूसरी बार सागर मंथन किया तो 3 कन्याएं मिली। माता ने तीनों को बांट दिया। प्रकृति दुर्गा ने अपने ही अन्य 3 रूप सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती धारण किए तथा समुद्र में छुपा दी। सागर मंथन के समय बाहर आ गई। वही प्रकृति 3 रूप हुई तथा भगवान ब्रह्मा को सावित्री, भगवान विष्णु को लक्ष्मी, भगवान शंकर को पार्वती पत्नी रूप में दी। तीनों ने भोग विलास किया। सुर तथा असुर दोनों पैदा हुए। जब तीसरी बार सागर मंथन किया तो जैदा रत्न ब्रह्मा को तथा अमृत विष्णु को व देवताओं को, मद्य शराब असुरों को तथा विष परमार्थ शिव ने अपने कंठ में ठहराया। यह तो बहुत बाद की बात है। जब ब्रह्मा वेद पढ़ने लगा तो पता चला कि कोई सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कुल का मालिक पुरुष प्रभु और है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी व शंकर जी को बताया कि वेदों में वर्णन है कि सृजनहार कोई और प्रभु है, परंतु वेद कहते हैं कि भेद हम भी नहीं जानते, उसके लिए संकेत है कि किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तब
ब्रह्मा माता के पास आया और सब वृतांत कह सुनाया। माता कहा करती थी कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, मैं ही करता हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। परंतु ब्रह्मा ने कहा कि वेद ईश्वरकृत है, यह झूठ नहीं हो सकते। दुर्गा ने कहा कि तेरा पिता तुझे दर्शन नहीं देगा, उसने प्रतिज्ञा की हुई है। तब ब्रह्मा ने कहा माताजी, अब आपकी बात पर अविश्वास हो गया है, मैं उस पुरुष प्रभु का पता लगाकर ही रहूंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि वो तुझे दर्शन नहीं देगा तो तुम क्या करोगे? ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। दूसरी तरफ ज्योति निरंजन ने कसम खाई है कि मैं अव्यक्त रहूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अर्थात 21 ब्रह्मांड में कभी भी अपने वास्तविक काल रूप में आकार में नहीं आऊंगा। गीता अध्याय नम 7 का श्लोक नम 24। अव्यक्तम व्यक्तिम आर्पन्नम मनन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानन्ता मम अव्ययम अनुत्तमम। 24 अनुवाद अबुद्धया बुद्धिहीन लोग, मम मेरे, अनुत्तमम अश्रेष्ठ, अव्ययम अटल, परम परम, भावम भाव को, अजानन्ता न जानते हुए, अव्यक्तम अदृश्यमान, माम मुझ काल को, व्यक्तिम आकार में कृष्ण अवतार, आर्पन्नम प्राप्त हुआ, मनन्ते मानते हैं। गीता अध्याय नम 7 का श्लोक नम 25 न अहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया स्मृत मूढ़ अयम न अभिजानाति लोक माम अजम अव्ययम। 25 अनुवाद अहम मैं, योगमाया समावृत योगमाया से छिपा हुआ, सर्वस्य सबके, प्रकाश प्रत्यक्ष, न नहीं होता अर्थात अदृश्य अर्थात अव्यक्त रहता हूँ इसलिए, अजम जन न लेने वाले, अव्ययम अविनाशी अटल भावकों, अयम यह, मूढ़ अज्ञानी, लोक जन समुदाय संसार, माम मुझे, न नहीं, अभिजानाति जानता अर्थात मुझको अवतार रूप में आया समझता है। क्योंकि ब्रह्म अपनी शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है, ये दुर्गा का पति है, इसलिए इस मंत्र में कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता।